रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा या रशिया ने जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान देन चाइना इन स्पेस। एग्जाम्पल, दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान। जैन साहब, क्या चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर कि ये कैसे हो गया। गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। और वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो चीनी सरकार का माउथ पीस भी माना जाता है और वह आज तक किसी दूसरे की प्रशंसा किया ही नहीं है, उसने पहली बार भारत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत अब चीन से स्पेस वार, स्पेस रेस में भी आगे निकल गया है। आज की तारीख में ग्लोबल अखबार ने कहा है कि भारत सबका बाप है। आखिर क्या कारण है कि अपनी परंपरा को तोड़ते हुए ग्लोबल टाइम्स ने भारत की इतनी प्रशंसा की? जानने की कोशिश करते हैं। जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल emerge एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान देन चाइना इन स्पेस। क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम एग्जाम्पल, दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान के साथ है, और जापान जो है अब देखें ना, और उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने एमपीजेड को बुला लिया। जैन साहब, क्या चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर कि ये कैसे हो गया। गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना से कैसे बह रही। पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स पे तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, बाहर जाके क्या बोलते हैं? भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया। पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है, ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मीन्स बहुत बारीकी वाली चीजें हैं इसमें। हर जगह पर ये खबर चलती थी कि इंडिया लॉन्च स्पेस मिशन टू स्टडी ब्लैक होल्स। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और जो असल में बात है वो ये है कि ये इंडिया का एक बिगर प्लान जो है ये उसका हिस्सा है। ये जो लॉन्च किया गया ना, ये उनके एक बिगर प्लान का हिस्सा है। और वो बिगर प्लान क्या है कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040।
2047 तक गगनयान और जितने और बहुत सारे उनके मिशंस हैं उसके पर वो बता चुके। इंडिया की स्पेस की बातें हो रही हैं कि वो तो जी जापान से मुकाबला करने जा रहा है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल चाइनीज कह रहे हैं कि जी हम तो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं चांद पे 2030 तक। ठीक है जी। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा रिस्क है एंड ऑल दैट, लेकिन वो कह रहे हैं हमने भेजने। अब इंडिया सारी बात है उस रेस में आ गया। अब हम अगर अपने लोगों से पूछे जी हम वो क्यों नहीं, सच्ची बात तो ये है कि हम वो सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते, और हम में से कोई बंदा उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। हमारे लोग हमें नहीं बताना चाहते मसला क्या है। चाइनीज निकल गए, कैसे इंडियंस निकल गए, एक लार्जर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उनके सिस्टम के अंदर, वो चीज़ों को देखते रहे। अब फॉर एग्जांपल जापानीज कह रहे हैं हमने पिन पॉइंट लैंडिंग करनी है। ठीक है जी, पिन पॉइंट लैंडिंग करनी है, और जापानीज इंडियंस के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनके साथ मिल रहे हैं। ये है वो सवाल। मैं समझता हूँ, आई विश कि जिसे वो कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि क्यों ऐसे हो रहा है, कि क्यों हमारे पास ये चीज़ें नहीं आ रही। कई लोग कहते होंगे जी आप सारा टाइम जो है वो ये क्या डिस्कस करते रहते हैं कंपैरिजन। और चाइनीज गवर्नमेंट किसी की तारीफ कर दे ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर किसी और की तारीफ करना जो है जिसको बोलते हैं ना रेड लाइन है एक। और वहां पे कोई आदमी आपके, वो भी किसका, जो जिस कंट्री को वो अपना एक दुश्मन कंट्री मानते हो, उसके प्रधानमंत्री को, वो भी सिटिंग प्रधानमंत्री को आप तारीफ कर दीजिए। मेरे तो गले के नीचे ये बात जा रही, इसलिए मैं खुद सदमे में बैठा हूं कि मैं जो सुन रहा हूं, मैं बार बार डेट देख रहा हूं उसके ऊपर कि डेट कौन सी है, ये 2047 है कि ये 24 है, क्या लिखा है उसके ऊपर। शायद फ्यूचर का न्यूज़पेपर पहले ही आ गया है यहाँ पर, आई डोंट नो, मैं खुद सदमे में हूँ। चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए, ये नहीं है कि इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, बट भारत अब अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के ऊपर लगा हुआ है चाइना की तरफ, ताकि जो इम्बैलेंस है इसको कम किया जाए। भारत ने ऑलरेडी एक लिस्ट दे दी है चाइना को कि जो जो इंपोर्ट्स हैं जो आपने बैन करे हुए हैं इंडिया से, जो हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं चाइना के लिए, चाइना एक्सपोर्ट होने नहीं देता, मतलब कि चाइना के अंदर इंपोर्ट होने नहीं देता। तो भारत ने वो लिस्ट दी हुई है कि आप इसके रेगुलेशंस को रिमूव कीजिए। जैसे भारत में ऑलरेडी रेगुलेशंस कम है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, ताकि हमारा इम्बैलेंस कम हो। सो दे आर मेंशनिंग ऑलरेडी कि भारत उस लाइन पे लगा है कि हम अपनी लाइन को लंबी करेंगे, दूसरे की लाइन को छोटे करने की हम कोशिश ही नहीं कर रहे। ग्लोबल टाइम्स के भारत के बारे में की गई टिप्पणी, जो पहली बार चीनी अखबार ने भारत की प्रशंसा करते हुए हर फील्ड में कहा है कि भारत उत्तरोत्तर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों का बाजार गर्म है। इसको लेकर दो तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि चीन ने हकीकत को स्वीकार किया है, देर से ही सही, आखिर चीन ने मान लिया कि अब भारत उस पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों का यह मानना है कि चीन अब भारत से सुलह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन और रूस पहले एकजुट थे, लेकिन अभी 5 दिनों जयशंकर की जो रसिया से में विजिट हुई और रसिया के साथ भारत के जो समझौते हुए, उसे देखकर चीन को लगता है कि भारत के साथ समझौता कर लेने में ही उसकी अब भलाई है, क्योंकि रूस भारत के आगे चीन को उतना तरजीह नहीं देगा। रूस जब सोवियत संघ था उस समय चीन की कोई औकात ही रूस नहीं समझता था, लेकिन रूस जब टूट गया और फिर टूट जाने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में जो फंसा, तो रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई। लेकिन रूस जो सोवियत संघ था तो एक समय सुपर पावर रहा है, तो सुपर पावर इतना नीचे नहीं गिरेगा कि चीन की तलवे चाटने लगेगा। इसलिए जो रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ एस जयशंकर से मिलकर जो पहली बार उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है, चीन को भी यह संकेत दे दिया है कि चीन ऐसा न समझे कि उसका कोई मित्र नहीं है। और दूसरी तरफ भारत ने भी रूस के जरिए अमेरिका को संकेत दे दिया है कि अमेरिका यह न समझे कि पन्नू को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाएगा और भारत चुपचाप सुनते रहेगा। तो रूस ने चीन को संकेत दे दिया जयशंकर से मिलकर, और जयशंकर साहब ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर अमेरिका को संदेश दे दिया, एक साथ दो बार। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।